अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? कराची में गुल प्लाजा पर 33 घंटों पे आग पर काबू पा लिया गया। अरे 33 घंटे बाद तो आपको खुद बुझ जाना चाहिए था। आप कहीं आग लगाते हैं पूरा कटकट में 4-5 मिनट बाद आग खुद ब खुद बुझ जाती है। 33 घंटे बाद आग बुझाने पर क्या इन सबको, इनके जिम्मेदारों को क्या इनामत मिलने चाहिए? क्या इनके पास पानी कम था? क्या फायरमैन्स आउटफिट नहीं थी? क्या वो फायर आलात नहीं थे? स्टाकल की कमी थी? क्यों इतनी देर लगी आग बुझाने में? बैन अवी लिहाज से 1 लाख की आबादी पर एक फायर स्टेशन और 2 फायर ट्रक होने चाहिए, लेकिन हमारी कराची की आबादी 3 करोड़ तक पहुंच गई है। हमारे पास मालूमात के मुताबिक 150 फायर की गाड़ियां हैं, जिसमें से 54 गाड़ियां दुरुस्त हालत में, बाकी सब बेकार पड़ी हुई है। आग जिस तरीके से क्या कहते हैं लगती है, उसको बआसानी तरीके से बुझाया जा सकता है। आग कैसे लगती है? कोई सिगरेट पी के बगैर बुझाए इसको फेंक देता है, या कोई एक बंद जगह काफ़ी अरसे से बंद है, या ड्रम काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ है, वो धमाके से उड़ जाता है। आप घर की बात ले लीजिए, घर में हम तकरीबात में जाते हैं, इस तरह खुली छोड़ के चले जाते हैं, गैस चूल्हा जल रहा होता है, गैस चली जाती है तो हम उसको बंद करना भूल जाते हैं, तो इस तरीके से आग लग जाती है। बड़े बड़े बिल्डिंग्स में, फैक्ट्रियों में, कंपनियों में फायर डिटेक्टर होते हैं, स्मोक डिटेक्टर होते हैं। वो इतने तरह से होते हैं, वो हर शॉप पर, आने जाने वाले रास्तों पर, स्टोर में, हर जगह वो स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं। जहाँ कहीं भी स्मोक होता है वो उसको सेंसर होते हैं, वो कैच करके आगे मैसेज देते हैं। और फिर जहाँ पे ये इंतज़ामिया का दफ्तर होता है, वहाँ पे वो एक पैनल बोर्ड लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है कि शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, स्टोर, इस तरीके से नाम लिखे हुए होते हैं। अगर शॉप, मिसाल के तौर पे, अगर शॉप नंबर 8 में आग लगी है या वहाँ धुआं आ रहा है, तो वो रेड लाइट शॉप नंबर 8 नीचे लिखा होगा और रेड लाइट जलनी शुरू हो जाएगी और अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ कहीं वो बंदा बैठा हुआ है, कोई भी वहाँ बंदा बैठा हुआ है, तो वो उसको देखता है शॉप नंबर 8 में धुआं आ रहा है या आग लग रही है, तो फटाफट जाके फायर स्टेशन से उसको आग को बुझा देता है। या फिर आग अगर बहुत ज़्यादा है और वो फिर आग कमरे से बाहर नहीं निकलती। अगर आग ज़्यादा है तो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, यानी कि पानी की लाइनें हर शॉप पर, हर आने वाले जाने वाले रास्ते पर, स्टोर पे, सब जगह वो पानी की लाइनें होती है, और पानी की लाइन का, उस पाइप का रेड कलर होता है ताकि पता चले कि ये पानी की लाइन है। तो वो फिर मेन वॉल खोल दिया जाता है। मेन वॉल खोलने से क्या होता है कि उस लाइन में पानी आता है और वो स्प्रे बन के पानी पर गिरता है और आग वहीं की वहीं बुझ जाती है। ये बड़ी बड़ी कंपनियों में, फैक्ट्रियों में ये चीज़ें होती हैं। एमरजेंसी एग्जिट वहाँ ना होने के बराबर थे। एमरजेंसी एग्जिट होता है, एमरजेंसी एग्जिट वो होता है जो आप बआसानी से उस जगह का ढूंढ के उस जगह से आप आसानी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये एमरजेंसी एग्जिट की भी कमी थी। तो ये पैनल बोर्ड जो जो ज़िम्मेदार होते हैं उनके कमरों में लगा हुआ होता है, ताकि वो उसी वक्त एक्शन ले लें। तो एक मेरे को एक किस्सा याद आया कि एक शिप था, टैंकर जहाज़ था, टैंकर तेल बरदार जहाज़ था। तो वहाँ पे तार में स्पार्किंग हो रहा था। तो उस बंदे ने देखा, उसने कहा यार चलो ये तार छोटा सा काम है, मैं बाद में देख लूँगा। दूसरी शिप वाला आया, उसने कहा ये तो छोटा काम है, हम बाद में देख लेंगे। वो तार सिर्फ एक हल्का सा स्पार्क हो रहा था, लेकिन वो तार स्पार्क होते 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 वो इतना बढ़ गया, वो लाइनों में उसकी उसकी आग चली गई, और चलते 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 पूरा अरबों डॉलर का जहाज़ राख का ढेर बन गया। अगर वो बंदा जिसने देखा था, वो अगर तारों को अलग करके उस पर टैपिंग कर देता, तो आपको उसका जहाज़ बच जाता है। यानी कितना 2 मिनट 3 मिनट लगते थे, तो वो जहाज़, पूरा का पूरा जहाज़ बच जाता। अब जो ये हादसा हुआ है, इसमें हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि जो लोगों की मदद करें। अच्छा, शारा फैसल पे और आई चंडीगढ़ रोड पे 266 क्या कहते हैं फैक्ट्रियों में, कंपनियों को ऑडिट किया गया। हम यानी कि मरने के बाद फिर हम देखते हैं कि यार क्या करना चाहिए, यानी कि मरने के बाद हम देखते हैं कि यार क्या करना चाहिए। तो शारा फैसल पर जो बिल्डिंग्स हैं और आइए चंडीगढ़ पर जो बिल्डिंग्स है, 266 बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराया गया। तो सेफ्टी ऑडिट करने से ये पता चला कि 200 बिल्डिंग में कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स ही नहीं है, और क्या कहते हैं वहाँ स्मोक डिटेक्टर नहीं है, और आग बुझाने के कोई मामलात नहीं है, और कोई एमरजेंसी एग्जिट नहीं है। यानी कि वो दो, यानी कि जो क्या कहते हैं जो 6 बिल्डिंग्स है उसमें है, और 200 बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो 200 बिल्डिंग है इंतज़ार कर रही हैं गुल प्लाजा जैसे वाक़े का।
ये वाक़या बल्दिया टाउन के बाद दूसरा बड़ा वाक़या था। अभी हुकूमत सिंध से दरख्वास्त है कि जो लोगों का नुकसान हुआ है, अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, वो कौमी ख़जाने से उसको पूरा करें और जो लोग ज़ख्मी हो गए हैं उनका इलाज कराएं और जो मेहनत कश मज़दूर तबका है उनको एक अच्छी इमदाद दी जाए। और जो हमारा हीरो 23 साल का नौजवान आग से लड़ते हुए मारा गया, उसके ऊपर उसको 1 करोड़ रुपए का उसके लिए रखा गया है कि हम दिया जाएगा। तो जितने लोग जल के वहाँ पे मर गए, शहीद हो गए, तो उनको भी क्या कहते हैं इतना ही 1 करोड़ रुपए दिए जाए। ना सिर्फ ऐलान किया जाए बल्कि उनको दिया जाए। यही इंसानियत का सही अजाला होगा। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो सदका जारी समझ कर ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।